हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर्स के कुछ पीवाईक्यू देखेंगे जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर लर्निंग XYZ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के। देखिए मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते थे जैसे C = A क्रॉस B, तो मैंने आपको बताया था ये जो C वेक्टर जो होता है ये ऐसा वेक्टर होता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा और फिर मुझे जो वेक्टर आएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होगा। चलिए देखते हैं अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मुझे वेक्टर फॉर्म कंपोनेंट की फॉर्म में दिया गया है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था सिंपल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखिए। पहले I J K, उसके बाद यहाँ पे वेक्टर A लिखिए। वेक्टर A का क्या है 2i - j - k, इसके कंपोनेंट्स लिखने होते हैं बस, यानी कि 2 - 1 एंड 1। उसके बाद B वेक्टर 3 - 4 - 1। राइट, अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो उस तरीके से इसको मुझे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले I लिखिए। मैंने ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1, इसकी मल्टीप्लाई -1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा और माइनस साइन के साथ -4 तो हो जाएगा +4। राइट, फिर उसके बाद -j ये वाला रो छोड़ दीजिए और ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, मीन्स ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दीजिए। 2 की मल्टीप्लाई इससे -2 और इसकी मल्टीप्लाई इससे -3, क्योंकि बीच में माइनस साइन आता है इसीलिए, प्लस k, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए ये वाली रो छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे -8, फिर माइनस साइन, इसकी मल्टीप्लाई इससे -3। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा आपका 5i, ये हो जाएगा आपका 5j और ये आपका हो जाएगा -5k। तो देखिए मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल गया हैगा जो इन दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है, लेकिन मुझे क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वेक्टर आया है इस वेक्टर का मैं इसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर, मीन्स इसका ये जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए और फिर इसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए। साइन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मैग्नीट्यूड है का। तो ये आपका हो जाएगा 5i + 5j - 5k डिवाइडेड बाय 5। ये आपका 5 बाहर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा √3। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा i√3 + j√3 - k√3। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप अगर कोई भी मुझसे पूछा गया आएगा कि वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है किसी भी दो वेक्टर्स के, तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कोई भी एक वेक्टर दिया गया है ए और मुझसे इसकी वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। राइट, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है i j k के फॉर्म में अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन दी गई है तो आप सबसे पहले वेक्टर को i j और k के कंपोनेंट्स में लिख लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे a जो है मैं इसको a1 i + a2 j कैप + a3 k कैप में लिख सकता हूँ। राइट, अब आप इसकी एक बारी मल्टीप्लाई करवा लीजिए, मीन्स एक निकाल लीजिए, क्योंकि उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बाकी दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप a क्रॉस i लिख सकते हैं। देखिए कैसे होगा, सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी किससे, i कैप से। राइट, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा i1 i क्रॉस i + a2 j क्रॉस i + a3 k क्रॉस i। राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये वाली टर्म जो है i क्रॉस i वाली, ये वाली मेरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, सिर्फ i2 j क्रॉस i + a3 a क्रॉस i। देखिए यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड था और उसका स्क्वायर था, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, देखिए ये कंपोनेंट मेरा k की फॉर्म में आएगा और ये कंपोनेंट मेरा j की फॉर्म में आएगा। मैं यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होगी।
राइट। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँगा तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, राइट। और अगर मैं स्क्वायर भी करता हूँ तो दोनों तरफ मेरा स्क्वायर हो जाएगा, जिससे मेरा ये क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, राइट। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जो आई वाला के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, तो मेरे जो बाकी कंपोनेंट जो हैं दोनों सिर्फ उनका ही स्क्वायर आ रहेगा। तो मैं यहाँ से A क्रॉस J का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा वो A1 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। यहाँ पे जो देखिए I2 कंपोनेंट जो J के साथ था मैंने उसको नहीं लिया आएगा, राइट, क्योंकि मुझे पैटर्न में यही मिल रहा है। सिमिलरली मैं A क्रॉस K का स्क्वायर लिख सकता हूँ, वो आपका क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, राइट। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल आ जाएगा A1 का स्क्वायर। देखिए A1 यहाँ पे 2 बार ही है तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिया, प्लस A2 देखिए मेरा यहाँ पे 2 बार ही है तो मैंने यहाँ पे A2 2 बार ही लिख दिया उसका स्क्वायर, और A3 यहाँ पे 2 बार ही है तो मैंने यहाँ पे 2 बार ही लिख दिया, राइट। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, राइट। ये आपका हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। और देखिए ये मुझे क्या होता है, ये मेरा होता है A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है जो कि 2 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है 3, और मुझे इसकी वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। देखिए याद कीजिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, लैग्रांज आइडेंटिटी। देखिए उससे सिमिलर रहेगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मेरा किसके बराबर होता है, A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस A डॉट B के होल स्क्वायर। ऐसा मैंने आपको करवाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था, देखिए उसका यही यूज़ हैगा। इसको मैं अगर इस साइड ले जाऊंगा तो मेरी वाली चीज़ आ रही है, लिख दीजिए इसको, देखिए क्या होगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस A डॉट B का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, वो मेरा किसके बराबर आ रहा है, A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ये डॉट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है ये। तो यहाँ पे मुझे A मैग्नीट्यूड दिया गया है 2, उसका स्क्वायर करूँगा मैं 4 आ जाएगा, इंटू B का मैग्नीट्यूड 3 दिया गया है, उसका स्क्वायर करूँगा 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 36। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया है, जिसमें से एक डायगोनल मुझे ये दिया गया है, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा डायगोनल के बारे में बताता हूँ। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, राइट, वो मेरे क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। और क्या होता है इसके साथ साथ कि इसके बीच में जो एंगल जो होता है वो मेरा क्या होता है 90 डिग्री होता है, राइट। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक मेरा D1 डायगोनल है और एक मेरा D2 डायगोनल है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मेरा सेम होगा, पहली चीज़, राइट। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि इनके बीच में जो एंगल है वो मेरा क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब देखिए मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते थे हम, अगर मुझे डायगोनल दिया होता था तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो मेरा होता था हाफ और D1 क्रॉस D2 इस तरीके से, और ये दोनों मेरे क्या होते थे, वेक्टर होते थे। मींस क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैं दोनों डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, राइट, और उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, उसका हाफ करता हूँ, मुझे क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिख सकता हूँ, हाफ मेरा D1 D2 मेरा बराबर है और इनके बीच में जो एंगल है वो मेरा कितना है 90 डिग्री है, राइट। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, D1 का मैग्नीट्यूड इंटू D2 का मैग्नीट्यूड और साइन 90, राइट।
मेरा D1 D2 बराबर है तो 1/2 सिंपल मैं D जो कि मुझे दिया गया है ये सिंपल इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि साइन 90 मेरा 1 हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। इसका मैग्नीट्यूड मेरा कितना हो जाएगा 5 होगा, राइट। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 और अंडर रूट करना होता है मुझे, तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे मेरा स्क्वायर रहेगा तो ये मेरा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, राइट। आंसर मेरा कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 2 जो कि मुझे दे देगा 12.5। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 12.5 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। थैंक यू।